हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश ब्रह्म में आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो मेरे भाई, जैसे कि हम लोग इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ रहे थे और इनइक्वालिटी टॉपिक में हमारा चैप्टर स्टार्ट था, यानी उसी चैप्टर में कोडेड इनइक्वालिटी ये टाइप स्टार्ट किए थे हमने। कोडेड इनइक्वालिटी का मैंने एक क्वेश्चन लिया था, आपको पूरा बेसिक समझा के बताया था और एक क्वेश्चन लिया था। अब उसमें से हम सामने बढ़ते जाते हैं। अगर आपका बेसिक 100% क्लियर है तो फिर भी मैं रिवाइज करा के ही सामने बढ़ूंगा, डोंट वरी। चलो, ये तो बेसिक इनइक्वालिटी है, हम लोगों ने ये देख भी चुके थे। सर, हम लोग कहाँ तक थे बेटा? हम लोग थे ये हो गया कि सब, हाँ ये 22 23 ये सब हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ हो चुका है। मतलब मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। और ये चीज़ करना आपको आना ही चाहिए। अगर आप पहले के 6 पार्ट देख चुके हैं, 6 पार्ट हो चुके हैं बेटा, है ना, 5 और 1 6 पार्ट हो चुके हैं। हाँ जी सर। कहाँ तक थे हम? 41। ओके, ये वाला हम लोग पढ़ रहे थे। इसका मैंने मीनिंग आपको बताया था और मैजिक बॉक्स भी निकालना सिखाया था, ठीक है। ओके, और चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हमने किए थे आपके लिए, बट मैं इसको आपको मैजिक बॉक्स निकाल के दिखा देता हूँ एक बार और। जैसे सर, जैसे कि ए हैशटैग बी मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन बी बोला है। देखो इधर एक बार समझा रहा हूँ। हैशटैग का मतलब क्या है? मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन बी। मतलब हैशटैग का मतलब क्या है बेटा? ग्रेटर देन है। स्टार का मतलब क्या है? मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी स्टार का मतलब क्या है कि ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और एट द रेट का मतलब क्या है? इक्वल है। एट द रेट का मतलब क्या है बेटा? इक्वल है। उसके बाद डॉलर का मतलब क्या है? लेसर है। डॉलर का मतलब क्या है? ए इज़ लेसर देन बी। बस यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखना कि अगर जैसे ए डॉलर बी मीन्स ए इज़ लेसर देन बी बोला है, अगर यहाँ ए की जगह में बी आ जाए, बी इज़ लेसर देन ए बोल दे, तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। क्लियर है? उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे अभी इसका मीनिंग है कि ए डॉलर बी मीन्स ए इज़ लेसर देन बी, तो ए लेसर है किससे? बी से। अगर गलती से यहाँ पे ए के जगह ये बी आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए डॉलर बी मीन्स बी इज लेसर देन ए। इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये जो बी है, ये बी लेसर है, जो कि यहाँ पे तो अभी बी का फेस बी की तरफ ओपन है, मतलब बी बड़ा है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी लेसर रहेगा। बी क्या रहेगा बेटा? बी लेसर रहेगा किससे? ए से। अगर ये बी यहाँ आया तो देखो मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ बी बड़ा था, यहाँ ए बड़ा आ गया। मतलब यहाँ बी बड़ा था और यहाँ बी छोटा आ गया। क्लियर है? इसलिए मीनिंग चेंज हो जाता है अगर ए और बी अपनी जगह से चेंज हुए तो हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप कोडेड इनइक्वालिटी वाला करोगे तो ए सब्जेक्टिव होना चाहिए, बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर है? और कहीं अगर चेंज हो भी गया है तो उसका मीनिंग चेंज करके रखना, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज करके रखना पहले। ओके, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक हमको सबको समझ गया सर? ठीक है। तो ये हैशटैग का मतलब है कि ग्रेटर है। हैशटैग का मतलब क्या है बेटा? कि सर ग्रेटर है। हैशटैग का मतलब क्या है? ग्रेटर। इसका स्टार का मतलब क्या बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू है। क्लियर है सर? उसके बाद ए एट द रेट बी मीन्स ए इज इक्वल टू बी, मतलब इसका मतलब क्या है बेटा? कि इक्वल है। अरे हाँ, है ना? ओके। और ये ए इज लेसर देन बी। लेसर देन का मतलब क्या है सर? लेसर देन का मतलब ये है। क्लियर है? ओके। ए इज लेसर देन बी। ए इक्वल टू बी मीन्स ए इज लेसर देन और इक्वल टू बी। ध्यान देना, ये इक्वल टू का मतलब ये एक सिंबल है और यहाँ पे साइन है कि ए इज लेसर देन और इक्वल टू बी। ये जो है ये लेसर देन इक्वल टू बी है। क्लियर? ओके। अब इसका मैं मैजिक बॉक्स बनाता हूँ। मैंने मैजिक बॉक्स कैसा सिखाया था आपको कि सर मैजिक बॉक्स बनाने के लिए एक हम छोटा सा बॉक्स बनाएंगे स्क्वायर का। एक हम छोटा सा बॉक्स बना लेंगे स्क्वायर का। जैसे कि मैंने बॉक्स बनाया यहाँ पे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बॉक्स बनाया। ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन और ये लेस देन इक्वल टू। क्लियर? ओके। अभी ये ग्रेटर देन की जगह में कौन आ जाएगा? हैश टैग। ये ग्रेटर देन की जगह में कौन आ जाएगा बेटा? हैश टैग आ जाएगा। क्लियर है बात मेरी? ओके। उसके बाद स्टार किसके जगह में आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह में, तो मतलब यहाँ आ जाएगा बेटा हमारा स्टार। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। ए एट द रेट बी मीन्स का मतलब क्या? ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ बीच में इक्वल टू रखना। हाँ,
यहाँ पे कौन आएगा बीच में, इक्वल टू आएगा सर, यहाँ बीच में कौन आएगा बेटा, इक्वल टू। तो ये दिया हुआ है सर कि ए एट द रेट बी मीन्स ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आ जाएगा एट द रेट। क्लियर है, यानी कि जहाँ पे एट द रेट रहेगा वहाँ इक्वल टू सिंबल इक्वल टू साइन आ जाता है। क्लियर है, ओके। उसके बाद क्या है, डॉलर का मतलब है लेसर देन, तो बेटा लेसर की जगह में यहाँ पे कौन आ जाएगा सर, डॉलर आ जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद ए इक्वल टू बी मीन्स ए इज लेसर देन और इक्वल टू बी, मतलब क्या हो जाएगा कि ए इज लेसर देन इक्वल टू बी का मतलब होगा यहाँ पे इक्वल टू आएगा बेटा। ये सिंबल है और ये साइन है, ठीक है। क्यों, मतलब इक्वल टू का मीनिंग, ये इक्वल टू सिंबल का मतलब लेसर देन इक्वल टू होगा। क्लियर है, ये अलग है और ये अलग है। हाँ, यहाँ एट द रेट आएगा तो उसका मतलब इक्वल टू होता है, यहाँ इक्वल टू आएगा तो उसका मतलब लेस देन इक्वल टू होता है। क्लियर है, ये मैंने कल ही बता दिया था आपको। ओके मेरे भाई, अब ये तो बन गया हमारा मैजिक बॉक्स, और इसको लेके चलते हैं हम लोग सामने में। इसको क्यों सामने में, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज में रखें। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ मैं, और इसको मैं सामने लेकर चलता हूँ बेटा, इसको मैं सामने लेकर चलता हूँ। ठीक है सर, कुछ इस तरह से। अरे अरे अरे, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाना। ठीक है, इसको क्या मैंने कॉपी, ये यहाँ से करूँगा मैं इसको कॉपी, और सामने में लेके चलता हूँ पेस्ट करने। सामने में लेके चलते कंट्रोल वी, ये आ गया बेटा आपके स्क्रीन पे। और इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं, इसको कर लूँगा मैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है सर, देखो इधर। अब समझना इसको क्या बोल रहा है, ये देखो, ये तो आपका मैजिक बॉक्स निकल गया। अब ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे ये मैंने ये सॉल्व करके दिखाया था, फिर भी एक बार दिखाता हूँ आपको, फिर आपको एक बार दिखाता हूँ। और मैंने इसके रूल लिख के दिए थे, रूल जल्दी से रिवाइज करो बेटा। रूल क्या है, रूल ये है सर, रूल किसके लिए रूल है, स्टेटमेंट के लिए, कि हम कुछ रूल लिख रहे हैं, रूल है स्टेटमेंट के लिए और कंक्लूजन के लिए, और कंक्लूजन के लिए। स्टेटमेंट में रूल ये है कि जब भी हम एलिमेंट को लेफ्ट से राइट, जब भी हम एलिमेंट को लेफ्ट से राइट रन करेंगे, तो वहाँ पे जो सिंबल बीच में होगा, जो सिंबल लेंगे वो एज इट इज़ रखना है। और स्टेटमेंट को अगर राइट टू लेफ्ट रन करेंगे, जैसे कि इधर देखो, इधर समझना, अगर स्टेटमेंट में एलिमेंट को रन करेंगे लेफ्ट टू राइट, एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट रन करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रन करेंगे, रन, लेफ्ट टू राइट रन करेंगे, तो सिंबल एज इट इज़ रखना है, करेंगे तो सिंबल एज इट इज़ रखना है बेटा, सिंबल एज इट इज़ रखना है, एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। मतलब अगर स्टेटमेंट में एलिमेंट को लेफ्ट से राइट रन करेंगे तो जो सिंबल आएगा बीच में वही सिंबल रखना है हमको। बट स्टेटमेंट में अगर राइट टू लेफ्ट रन करेंगे, ये पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, अगर एलिमेंट को, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट में एलिमेंट को राइट टू लेफ्ट रन करेंगे, किधर, राइट टू लेफ्ट, अगर हम राइट टू लेफ्ट रन करेंगे, राइट टू लेफ्ट कुछ इस तरह से, राइट टू लेफ्ट, और लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसा, लेफ्ट टू राइट मतलब इधर, और राइट टू लेफ्ट मतलब इधर, रन करेंगे, रन करेंगे तो करेंगे तो सिंबल को अपोजिट लेना है। तो सिंबल को कौन सा सिंबल लेंगे, अपोजिट सिंबल। तो टेकिंग एज अपोजिट सिंबल, taking as opposite symbol, taking as opposite symbol। बात क्लियर है आपको? मतलब अगर हम स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे ये पी से क्यू जाना है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हैशटैग का हैशटैग ही रहेगा। बट अगर हम
इधर, बट अगर हम Q से P आएंगे, अगर हम Q से P आएंगे तो हैशटैग का क्या हो जाएगा? अब देखो हैशटैग का अपोजिट क्या है? हैशटैग का अपोजिट है डॉलर। हैशटैग का अपोजिट क्या है बेटा? डॉलर। स्टार का अपोजिट क्या है? इक्वल टू। और ये एट द रेट का अपोजिट क्या है? एट द रेट ही रहेगा। मतलब क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू ही होता है। इक्वल टू न्यूट्रल है, उसका कोई भी अपोजिट नहीं होगा। क्लियर है? ओके, ठीक है सर। चलो इतनी सी बात समझ में आई क्या मेरे? हाँ सर, आ तो गई। स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट रन करोगे तो जो सिंबल आ रहा है वही सिंबल लेना है, और स्टेटमेंट में ही राइट टू लेफ्ट रन करोगे, राइट टू लेफ्ट रन करोगे तो अपोजिट सिंबल लेना है। क्लियर बात हुई? हाँ सर। अच्छा, कंक्लूजन में क्या रूल है सर? तो कंक्लूजन में बस एक ही रूल है कि हमेशा एलिमेंट को लेफ्ट से राइट ही रन करना है। किधर से किधर बेटा? लेफ्ट से राइट ही रन करना है, लेफ्ट से राइट ही रन करना है। कहाँ पे? कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हमेशा, कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन करना है। हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन करना है। लेफ्ट टू राइट ही रन करना है। राइट ही रन करना है। लेफ्ट टू राइट ही रन करना है। रन करना है। बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? हाँ, मतलब कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन होगा, लेफ्ट टू राइट। बट स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट भी रन हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी रन हो सकता है। तब अगर लेफ्ट टू राइट रन करोगे तो जो सिंबल है हैशटैग का, हैशटैग ही लेना पड़ेगा। पर अगर Q टू P आ गए, यानी राइट टू लेफ्ट, अगर राइट टू लेफ्ट अगर रन करोगे तो सिंबल को अपोजिट लेना है। अपोजिट सिंबल कौन से होते हैं? जैसे ये हैशटैग है, हैशटैग मतलब ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का अपोजिट कौन सा है बेटा? ये अगर सर ग्रेटर देन है, ये अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होता है? लेस देन होता है सर, लेस देन। और ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट क्या होता है बेटा? लेस देन इक्वल टू होगा सर, लेस देन इक्वल टू। क्लियर है मेरी बात? अरे हाँ है ना? हाँ सर। चलिए, तो ये मैंने आपको रूल बता दिए थे, और इसके बाद मैंने साइन कंपैरिजन भी बताया था कि साइन कंपैरिजन क्या होगा। जैसे साइन कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था कि जो छोटा साइन हो, मतलब जिसकी छोटी वैल्यू होगी वो आंसर बनेगा। तो देखो इधर मान लेते हैं इसको 1, इसको मान लो 2, इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, अगर ये 1 है, ये इसका अपोजिट है तो इसको मान लेते हैं 1 डैश, ये इसको मान लेते हैं 1 डैश, ये 2 है तो इसको मान लेता हूँ मैं 2 डैश, और ये 3 है और 3 का अपोजिट यही वाला होता है तो इसको मान लेता हूँ मैं 3 डैश। क्लियर? ओके, इसको क्या मान लेता हूँ? 3 डैश। अब इधर देखना, हाँ, इस 3 डैश को भी मैं अलग से कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ मान लेता हूँ मैं इसको 3 डैश, 3 डैश। अब समझो, अगर 1, 2 और 3 की लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन बेटा? 1। 1, 2, 3 की लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 में अगर लड़ाई होगी तो आंसर कौन सा बनेगा? 1, यानी कि जिसकी स्मॉल वैल्यू वो आंसर बनेगा। ठीक है, ओके। अगर 2 और 3 की लड़ाई होगी तो 2 और 3 की लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन बेटा? 2 जीतेगा सर। जिसकी छोटी वैल्यू वो आंसर बनेगा। साइन कंपैरिजन समझ में आ रहा है मैं क्या कैसे कर रहा हूँ? ये साइन कंपैरिजन, हाँ, ये मेरा साइन कंपैरिजन है, ये मेरा साइन कंपैरिजन है। साइन कंपैरिजन कैसा? जिसकी छोटी वैल्यू होगी वो आंसर आएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 की अगर लड़ाई होगी, 1, 2 और 3 की लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? 1। 2 और 3 की लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? 2। इसका मतलब अगर ये बीच का सिंबल, मिडल सिंबल और ये कॉर्नर सिंबल, अगर इन दोनों की लड़ाई हुई एट द रेट और स्टार की, तो आंसर कौन सा आएगा बेटा? स्टार आएगा। बात क्लियर है? अगर ये इक्वल टू और एट द रेट की लड़ाई हुई, अगर ये इक्वल टू और ये एट द रेट की अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा बेटा? इक्वल टू जीतेगा सर। यहाँ क्यों? क्योंकि हमेशा मिडल साइन और कॉर्नर साइन की अगर लड़ाई होगी, मिडल साइन और कॉर्नर साइन की अगर लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? हमेशा कॉर्नर साइन जीतता है। ये भी रीजन। दूसरा हमारे पास वैलिड रीजन क्या है कि 2 डैश और 3 डैश में अगर लड़ाई होगी, 2 डैश और 3 डैश में लड़ाई होगी तो 2 डैश जीतेगा। इसका मतलब देखो इधर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यही वाले सारे रूल यहाँ लिख देता हूँ कि 1 डैश 2 डैश और 3 डैश की अगर लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन बेटा हमारा? कौन जीतेगा? 1 डैश जीत जाएगा सर। और अगर 2 डैश और 3 डैश की अगर लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन बेटा? 2 डैश जीतेगा सर। क्लियर है? ओके। और अगर 1 और
1 डैश और 3 डैश की लड़ाई हुई तो सर, तो 1 डैश कॉमा 3 डैश की अगर लड़ाई होगी तो 1 डैश जीतेगा सर। इसका मतलब जिसकी छोटी वैल्यू है वो आंसर बनेगा सर। ऐसा भी याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो, अभी ध्यान देना, और कुछ यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ। ये वाला जो आधा चंद्र है ना, ये ऊपर से ऊपर वाला, ये आधा चंद्र का हमेशा कंपैरिजन होगा। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का तो कंपैरिजन कर ही सकते हैं। यानी हैशटैग एट द रेट स्टार अगर आ गया तो हमेशा हैशटैग एट द रेट स्टार आ गया तो जीतेगा कौन? हैशटैग, क्योंकि 1 हमेशा जीतेगा। 1 और 3, अगर 1 और 3 में लड़ाई होगी तो 1 जीतेगा। मतलब हैशटैग और एट द रेट में अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? हैशटैग। क्लियर है? ठीक है सर। अगर बेटा ये नीचे का, अगर ये नीचे का आधा चंद्र, अब वो चंद्र तो दिख नहीं रहा, कुछ और ही दिख रहा है। हाँ जी, अगर ये नीचे का आधा चंद्र है, ये नीचे का अगर आधा चंद्र की अगर लड़ाई होगी तो, अरे लड़ाई बोल रहा हूँ, कंपैरिजन हो सकता है। मतलब ये नीचे का आधा चंद्र का कंपैरिजन होगा और ये ऊपर का आधा चंद्र का कंपैरिजन होगा। ये ऊपर नीचे कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये ऊपर नीचे हैशटैग और डॉलर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इधर ग्रेटर देन और इधर लेस देन है, इसलिए कंपैरिजन। क्योंकि ये तो अपोजिट साइन है, ये तो अपोजिट साइन है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया और ये लेस देन इक्वल टू हो गया। इनका कंपैरिजन हो सकता है कि बेटा? सर हो ही नहीं सकता। अच्छा, और देखो, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये कैसे प्रेजेंट है बेटा? डायगोनली प्रेजेंट है। तो मुझे इतना बताओ कि डायगोनली सिंबल का कभी कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं सर, कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। डायगोनल सिंबल, जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये लेस देन है, तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्लियर है? बात समझ में आई? ओके। ये ग्रेटर देन और ये लेस देन इक्वल टू, मतलब अगर ये डायगोनली प्रेजेंट है तो ये डायगोनली का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये डायगोनली का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई क्या नहीं मेरी? अरे हाँ या ना? बात समझ में आई? ओके सर। और क्या बोलना चाहिए सर? देखो इधर। ओके, यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ बना सकते हैं क्या हम लोग? ठीक है, आ जाओ। तो ये चीज़ मैंने आपको साइन कंपैरिजन भी समझा दिया। और मतलब अगर मान लो हैशटैग और डॉलर बचा, हैशटैग और डॉलर बचा, तो उसमें सर आंसर क्या आएगा? तो बेटा कुछ भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे है और ये अपोजिट सिंबल हो गए, और अपोजिट सिंबल का कभी भी कोई आंसर नहीं आता। ठीक है? हाँ जी, ये अपोजिट सिंबल हो गए स्टार, और ये वाला इक्वल टू, ये अपोजिट सिंबल हो गए। तो ये स्टार का बेसिक सिंबल कौन सा? ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये इक्वल टू का बेसिक सिंबल कौन सा है? लेस देन इक्वल टू। तो सर ये तो आपस में अपोजिट है, तो इनका कोई भी आंसर नहीं बनेगा। क्लियर है? मेरी बात समझ रही है कि नहीं? ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ बेटा क्वेश्चन में। तो बस ये तो मैंने लिख दिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इधर। क्वेश्चन में ये करना है हमको कि सर ये P से R चलना है। ये कहाँ से चलना है? Q से R चलना है। तो अगर बेटा आपको Q से R जाना है मेरे लाल, हम्म अगर आपको Q से R जाना है, हम्म चलो देखो इधर। अगर आपको Q से R जाना है तो हमेशा कंक्लूजन में लेफ्ट से राइट ही रन करेंगे, हमेशा कंक्लूजन में लेफ्ट से राइट ही रन करेंगे। तो मुझे बताओ Q से R जाना है, ये रहा Q, देखो यहाँ है Q, ये है मेरा Q, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूँगा। और R कहाँ है जहाँ तक हमको पहुँचना है? तो सर R तो ये है, R ये भी है, तो बेटा यहाँ तो O है। अगर यहाँ पे O है, देखो इधर ना, एक मिनट, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दूँ क्या? हाँ, थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने, दिख रहा है ना फिर भी? ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जाना कहाँ तक है? सर आपको ये क्यू से निकलेंगे आप लोग, ये क्यू से हम लोग निकलेंगे और ये आर तक आपको पहुँचना है। तो बेटा क्यू से पहले मैं पी जाऊँगा, क्यू से मैं निकलूँगा, तो ये क्यू से मैंने निकला, तो बेटा आपको क्यू से, देखो ये कॉमा है, इधर नहीं कूद सकते आप डायरेक्ट, आपको पहले क्यू से पी आना ही पड़ेगा। फिर इस पी से आप इस पी के पास आएंगे। तो बेटा जब ये क्यू से आप पी आए तो आप किधर से किधर चले? तो सर मैं तो राइट टू लेफ्ट चला। और जब आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हो, जब आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हो, इसका मतलब आपको अपोजिट सिंबल लेना पड़ेगा। आपने हमने लिखा है ना, जब हम एलिमेंट को राइट से लेफ्ट रन करेंगे तो टेकिंग एज अपोजिट सिंबल। अब मुझे बताओ ये हैशटैग का अपोजिट सिंबल कौन सा है? ये देखो, ये हैशटैग का अपोजिट कौन सा सिंबल है?
सर ये डॉलर है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हम ले लेंगे डॉलर, यहाँ पे कौन ले लेंगे हम, फिर डॉलर ले लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे डॉलर। मतलब पहला हम जब क्यू से पी चले तो हमने क्या लिए बेटा, डॉलर लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। उसके बाद समझो, पी तक आ गए। अब ये पी से इस पी तक आएंगे, ये पी से कहाँ पे आएंगे, इस पी तक आएंगे, ठीक है। और इस, अब बताओ मुझे जाना कहाँ तक था, आर तक जाना था, तो बेटा इस पी से इस पी तक पहुंचे, अब पी से आर जाना है आपको, तो सर ये भी कहाँ से कहाँ चल रहे हो, सर ये भी हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। और मैंने बताया ना बेटा कि एलिमेंट को अगर राइट टू लेफ्ट अगर रन करोगे तो टेकिंग एज अ अपोजिट सिंबल, कौन सा सिंबल लोगे, अपोजिट सिंबल लोगे। तो लो इसको अपोजिट सिंबल, अपोजिट, ये डॉलर का क्या हो जाएगा, तो सर फिर से देखो, ये डॉलर का अपोजिट सिंबल कौन सा है, डॉलर का अपोजिट सिंबल है हैशटैग, डॉलर का अपोजिट सिंबल है हैशटैग, मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, हैशटैग। अब आप फाइनली क्यू से पी से इस पी में और पी से आर पहुंच गए, तो मैं आप फाइनली क्यू से आर आ गए, क्यू से आर तक पहुंच गए। अब मुझे बताओ जब आप पहुंचे, ट्रैवलिंग किए, तो इनके बीच में दो साइन आपको मिले, कौन से साइन मिले, डॉलर मिला और हैशटैग मिला। अब इनके आपस में लड़ाई करो तो जीत किसकी होगी, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये जो दोनों साइन है डॉलर और हैशटैग, क्या इनके बीच में कंपैरिजन हो सकता है क्या, नहीं सर, क्यों, इधर देखो, क्योंकि एक नीचे और एक ऊपर है, ये डॉलर नीचे और ये हैशटैग ऊपर है, ये डॉलर नीचे और ये हैशटैग ऊपर है, इसलिए इनके बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके बेसिक सिंबल कौन से, हैशटैग का ग्रेटर देन है और डॉलर का लेस देन है, तो ग्रेटर देन और लेस देन में तो कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ऊपर नीचे कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक? ओके। यहाँ पे भी ऊपर नीचे कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये डायगोनली देखो इधर, ये जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है इनका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर आप ये बोलें कि सर ये जो डायगोनल है इनका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, बात समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आंसर तो निकल नहीं सकता, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, सर ये हमको समझ गया कि ये 100% गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? ओके। क्यू से आर ही जाना है, दूसरे कंक्लूजन में भी क्यू से आर ही जाना है, तो बेटा जब आप क्यू से आर जाओगे तो आंसर क्या आने वाला है, ये दो साइन आने वाले हैं, डॉलर और हैशटैग। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, डॉलर और हैशटैग, डॉलर और हैशटैग ही आंसर आएगा सर। तो बेटा डॉलर और हैशटैग में तो कोई भी कंपैरिजन नहीं होता रे, अगर नहीं होता तो ये भी क्या होगा बेटा, गलत होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मेरी एक बात याद रखो, जब एलिमेंट सेम है, देखो क्यू आर, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पहला कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिया है और दूसरे कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिया है, अगर वो एलिमेंट सेम है, क्यू आर की जोड़ी है, इसका मतलब 99% आपका आइदर और हो सकता है। बट आप ये समझो कि आइदर और होता कहाँ पे, कोडेड इनइक्वालिटी में। आइदर और सर होता है, किधर होगा बेटा, बता रहा हूँ देखना, आइदर और होगा, ध्यान दो, आइदर और होगा यहाँ से, अगर ये सिंबल डायगोनली प्रेजेंट है, मतलब अगर ग्रेटर के साथ में लेस देन इक्वल टू की जोड़ी प्रेजेंट है, मतलब तीनों सिंबल इसमें प्रेजेंट है, कहाँ पे, कंक्लूजन में। तो मेरे भाई हैशटैग का मतलब तीनों सिंबल सच में प्रेजेंट है क्या, इतना देखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि सर ये जो डायगोनली अगर प्रेजेंट, मतलब ये साइन और ये साइन अगर प्रेजेंट है, ये साइन और अगर ये साइन प्रेजेंट है, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब हैशटैग और इक्वल टू अगर प्रेजेंट होता, हैशटैग और इक्वल टू अगर प्रेजेंट होता इनके बीच में, ये हैशटैग और ये डॉलर की जगह कौन प्रेजेंट होता, इक्वल टू। यहाँ पे देखो इक्वल टू, मतलब ये अगर अपोजिट, डायगोनली अपोजिट सिंबल आ जाते, ये अगर डायगोनली अपोजिट सिंबल आ जाते, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होता बेटा, यहाँ पे आइदर और आंसर होता। क्लियर है? तो सर डायगोनली तो नहीं है, अगर बेटा डायगोनली नहीं है इसलिए आंसर नहीं। मान लीजिए ये आ जाता, मान लीजिए कौन, ये आ जाता, ये आ जाता, ये डायगोनल आ जाता, अगर ये भी डायगोनल आ जाता, मतलब स्टार के साथ में किसकी जोड़ी होती है, डॉलर की, स्टार के साथ में किसके, डॉलर के साथ में किसकी जोड़ी हो जाती है, स्टार की, तो भी सर ये क्या आ जाता, ये आइदर और आता बेटा। पर नहीं है ना सर, उनकी तो जोड़ी ही नहीं है, उनकी अगर जोड़ी नहीं है, हाँ और देखना इधर, और सर इधर देखो, ये एट द रेट के साथ मतलब एक मिडल साइन और एक कॉर्नर वाला साइन, अगर मिडल साइन और कॉर्नर वाला साइन की भी जोड़ी रहती है और इन दोनों को मिला के रिजल्ट ये बनता है, इन दोनों का रिजल्ट ये बनता है, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिजल्ट क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब है इन दोनों को मिला के रिजल्ट अगर ये बनेगा तो ये भी आइदर और होगा। दूसरी बात देखो इधर,
और क्या है सर, अगर ये इक्वल टू और ये डॉलर, मतलब ये इक्वल टू और ये डॉलर इक्वल टू एट द रेट और डॉलर, कौन सा रहता? अगर सर, अगर ये डॉलर और एट द रेट की जोड़ी बन जाती, ये डॉलर और एट द रेट की जोड़ी बन जाती है तो क्या हो जाता हमारा? आइदर और हो जाता। और एट द रेट और डॉलर की जोड़ी बनते, डॉलर और एट द रेट की जब जोड़ी बनेगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू होना चाहिए। क्लियर है? एक मिडल साइन और एक कॉर्नर, इन दोनों, ये एक मिडल साइन और एक कॉर्नर अगर यहाँ कंक्लूजन में आ गए और उन कंक्लूजन को जब हम रन करते हैं और आउटपुट में जाके ये वाला आंसर मिलता है, आउटपुट में जाके ये वाला आंसर मिलता है, इसका मतलब है कि वो आइदर और है। क्लियर है? समझ में आया आइदर और? सबसे पहले आइदर और में क्या देखें, अगर डायगोनली जोड़ी हैशटैग और इक्वल टू, जैसे ये डायगोनल है, अगर ये कंक्लूजन में हैशटैग के साथ यहाँ पे इक्वल टू रहता तो बेटा इसको बोलते हैं हम आइदर और। या तो स्टार के साथ में डॉलर रहता, ये भी आइदर और की जोड़ी हो जाती क्योंकि डायगोनली सिंबल प्रेजेंट है। तो ये अगर डॉलर के साथ में यहाँ स्टार रहता और एलिमेंट सेम है तो बेटा ये आइदर और कहलाता। दूसरी बात, एट द रेट के साथ में अगर हैशटैग रहता, मतलब मिडल साइन और एक कॉर्नर साइन रहेगा, तो और ये दोनों का आउट, जब इन दोनों को कंबाइन करके जब आउटपुट को रन करेंगे, मतलब कंक्लूजन को जब रन करेंगे तो ये स्टार आउटपुट मिलना चाहिए। इन दोनों का आउटपुट कौन सा मिलना चाहिए? स्टार। तो 100% आइदर और होगा। या तो एट द रेट और डॉलर, मतलब एक मिडल साइन और एक कॉर्नर साइन, इन दोनों की जब जोड़ी यहाँ प्रेजेंट रहेगी, एट द रेट और डॉलर प्रेजेंट रहेगा, एट द रेट और डॉलर प्रेजेंट रहेगा, तो इन दोनों को रन करने के बाद आउटपुट कौन सा मिलना चाहिए? इक्वल टू कॉर्नर साइन आउटपुट मिलना चाहिए, ये वाला आउटपुट मिलना चाहिए इधर का। तब 100% क्या रहेगा? आइदर और रहेगा। क्लियर है? और सर ऐसा क्यों? तो बेटा आप पार्ट नंबर 2 या 3 में देखना, या शायद 2 और 3 में मैंने बेसिक से आइदर और कैसा होता है वो पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 3 में एक्सप्लेन किया है, तो 2 और 3 में मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से आपको अगर बेसिक वाला आइदर और क्लियर है तो ये तो बस मैंने शॉर्टकट बना दिया है। ठीक है, और ये बेसिक से ही बना है क्योंकि ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, अगर ये तीनों साइन मौजूद होते हैं जब कंक्लूजन में तो आइदर और होता है। ग्रेटर देन, इक्वल टू और ये लेस देन, जब ये तीनों साइन जब प्रेजेंट होते हैं कंक्लूजन में तो आइदर और होता है। क्लियर है? इधर देखो, ये इक्वल टू और ये ग्रेटर देन, अगर जब दो साइन प्रेजेंट होते हैं तो इन दोनों को मिला के ये वाला आउटपुट आना चाहिए। अगर इक्वल टू और लेस देन, अगर ये दो साइन अगर कंक्लूजन में प्रेजेंट है तो इनको दोनों को मिला के ये आउटपुट आना चाहिए, ये वाला आउटपुट आना चाहिए। तो 100% क्या होगा बेटा? आइदर और होगा। क्लियर है? क्योंकि आइदर और दो कंडीशन में होता है, जब दो साइन प्रेजेंट हुए तब भी आइदर और होता है, और जब तीन साइन प्रेजेंट होंगे तब भी आइदर और होगा। तो मैंने बेसिक में चले जाओ, मैंने तीन साइन प्रेजेंट होंगे तब आइदर और कब होगा, और जब दो साइन प्रेजेंट होंगे तब आइदर और कब होगा। दोनों चीज़ों के रूल लिखा के दिए हैं, समझा कर दिया है। क्लियर है बात? ओके। तो बेटा अगर यहाँ पे आइदर और नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर यहाँ हैशटैग और डॉलर है, यहाँ हैशटैग और डॉलर है, तो इसमें सर कभी भी आइदर और नहीं होगा। तो अगर इनमें आइदर और नहीं होगा तो ये 100% गलत तो हो गए। अगर ये दोनों गलत है तो इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों गलत है तो इसका मतलब हो जाएगा नीदर नॉर। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? नीदर नॉर। इसका मतलब हो जाएगा नीदर नॉर। क्लियर? और अगर निदर नॉर आंसर होगा तो निदर नॉर आंसर के लिए हमने जोड़ी दे के रखी है क्या? इधर देखो, इफ निदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, तो इसके लिए कौन सी जोड़ी आ जाएगी बेटा? इसके लिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इसके लिए डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? सर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन क्या रहेगा मेरे भाई? इसका ऑप्शन रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर है। क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखो इधर। एक मिनट रुकना जरा, मैं इसका थोड़ा सा इलाज कर दूं। हम्म, 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 हम्म। चलिए, अब मैं जा रहा हूँ, इसका तो नाइदर नॉर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ। अब इसका बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा? टी क्यू और क्यू डॉलर टी। तो बस इसके लिए हमको क्या लगेगा? मैजिक बॉक्स लगेगा। तो हमारे पास मैजिक बॉक्स है क्या? कंट्रोल वी करूँ क्या यहाँ? ये आ गया, कंट्रोल वी करने पे मैजिक बॉक्स। और इसको कुछ इस तरह से छोटा कर देंगे और यहाँ आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर दिया।
बताइए सर क्या आंसर आएगा, बताओ। किधर हमेशा कंक्लूजन में किधर से किधर रन करते बेटा, लेफ्ट से राइट हमेशा। सिर्फ कोडेड इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब हमने ये कुछ शॉर्टकट बनाया है तो हमने इसके कुछ रूल भी बना दिए कि हमेशा कंक्लूजन कोडेड इनइक्वालिटी में कंक्लूजन में किधर से किधर रन करना है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट रन करना है, लेफ्ट से राइट रन करना है। इसका मतलब हमको जाना कहाँ है, टी से क्यों जाना है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो सिंबल है वो इक्वल टू का है, और इक्वल टू का मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू है। बेटा इक्वल टू है, टी से क्यू जाओ सीधा सीधा आप, ये रहा टी, और टी से आप जाओगे पहले आर, तो टी से जब आर जाओगे तो ऐट द रेट ही मिल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जब जाओगे स्टेटमेंट में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो जैसा सिंबल मिलता है उसको एज इट इज़ लेना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये आर आ गए, अब ये क्यू तक पहुंचना है तो आर आ गए, इस आर से इस आर पे आ जाओ, आर से पी चलो, आर से पी, क्योंकि लेफ्ट से राइट ही जाना पड़ेगा तो हैशटैग का हैशटैग मिल जाएगा। ओके, अब अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सामने, इस पी से अब इस पी पे जाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को क्यू तक पहुँचना है, क्यू कहाँ तक पहुँचना बेटा, क्यू तक पहुँचना, इसलिए इस पी से ये पी तक आ जाऊंगा मैं, इस पी से इस पी तक आ जाऊंगा, और फिर पी से मैं कहाँ चलूंगा, क्यू तक। इसका मतलब यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू ही रहेगा बेटा, यहाँ इक्वल टू ही रहेगा। अरे बात क्लियर हो रही है क्या, हम्म, अरे हाँ या ना, एक मिनट रुकना ज़रा, ये ज़रा हमारा एक, हाँ, अरे अरे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा, ओए होए होए, एक मैंने क्या रखा है आपके लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड रखने के लिए थोड़ी जगह बनाई है, तो मुझे जगह बनाई है, अरे रे 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 रे, हाँ, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। ऐसे में टाइम पास नहीं करते। हाँ जी, तो सर क्या आ गया अब, एट द रेट हैशटैग और इक्वल टू, यानी कि सर ये आ गया एट द रेट, ये आ गया एट द रेट, ये आ गया हैशटैग, और ये आ गया बेटा इक्वल टू। सर अगर दो सिंबल कभी भी डायगोनली रहेंगे, डायगोनली अपोजिट रहेंगे तो उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ इक्वल टू है और यहाँ हैशटैग है, ये देखो यहाँ इक्वल टू और ये हैशटैग, सर ये तो डायगोनली प्रेजेंट है, इसका मतलब इन पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो कंपैरिजन अगर नहीं हो, हाँ ट्रैवलिंग नहीं हो सकता, और अगर ट्रैवलिंग नहीं हो सकता तो आंसर निकालने की कोई मतलब आंसर कंफर्म नहीं निकलेगा, क्लियर है। ओके, अब क्यू से टी जाना है, तो बेटा अब भी तो आप गए ना क्यू से, आप टी से क्यू गए, अब यहाँ आइदर और हो सकता है, ध्यान से देखना, ये टी क्यू है ना, पहले इसको सेव कर दो, क्यू सर, क्योंकि अगर आपने क्यू से टी रन करेंगे तो सिंबल अलग आ जाएगा, इसलिए इसको टी रखो, यहाँ पे इसको क्यू कर दो, और अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो इस डॉलर का क्या हो जाएगा, अपोजिट सिंबल लेना पड़ेगा, तो ये डॉलर है ना, ये डॉलर, इस डॉलर का क्या हो जाएगा, अपोजिट सिंबल, यहाँ पे हैशटैग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हैशटैग हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूँ, तो हाँ सर, क्यों, क्योंकि मुझे ये टी और क्यू है तो यहाँ पे टी और ये क्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको अगर आइदर और चेक करना है मुझे, तो इससे मेरे को आसान चले जाएगा, टी और क्यू, टी और क्यू, और मैंने ये सिंबल भी चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का मतलब क्या था, यहाँ लेस देन और इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू था, और हैशटैग का मतलब था यहाँ पे ग्रेटर देन, ध्यान से देखो, यहाँ लेस देन इक्वल टू आ गया, यहाँ ग्रेटर देन आ गया, मतलब यहाँ तीनों साइन प्रेजेंट है, और टी और क्यू और एलिमेंट सेम है, तो 100% आइदर और होगा, ठीक है। ओके, और टी से क्यू जब जाओगे, इधर देखो बेटा, टी से क्यू सिर्फ नो रिलेशन होना चाहिए, जब आप टी से क्यू जाएंगे तो कोई 100% आंसर नहीं आना चाहिए, नहीं तो अगर ये ट्रू हुआ तो फिर क्या का आइदर और होने के लिए ये पॉसिबिलिटी में दोनों 50-50% गलत होना चाहिए, ठीक है। ओके, देखो इधर, अब मैं टी से क्यू जा रहा हूँ, समझना इधर, हाँ टी से क्यू जा रहा हूँ, टी से क्यू, बेटा ये रहा टी, टी से पहले जाऊँगा आर, तो एट द रेट आया, इस आर से इस आर पे जंप करूँगा, आर से जाऊँगा पी, हैशटैग आया, इस पी से आऊँगा इस पी पे, और इस पी से जाऊँगा क्यू, तो सर यही तो है, क्यू जाऊँगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा, तो एट द रेट हैशटैग और इक्वल टू, एट द रेट हैशटैग और इक्वल टू, इनमें से इन तीनों सिंबल में से अगर कोई भी दो, अगर इन तीनों में से अगर कोई भी दो
इक्वल टू और ये हैशटैग, तो सर ये तो डायगोनली प्रेजेंट है, ये तो डायगोनली अपोजिट है। इसका मतलब अगर ये डायगोनली अपोजिट है मेरे भाई, ये डायगोनली अपोजिट है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं हो सकता, और अगर ट्रैवलिंग नहीं हो सकता तो इसका साइन कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, ये गलत आएगा। क्लियर है, बात समझ में आएगी नहीं? ट्रैवलिंग नहीं हो सकता तो कंफर्म आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। अब अगर कंफर्म आंसर नहीं आ सकता तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। तो क्या अब निदर नॉर की बारी हो गई, तो क्या आइदर और हो सकता है कि हाँ सर, क्यों? क्योंकि टी और क्यू एलिमेंट है अपने पास में, एलिमेंट आपने सेम कर दिए थे, टी और क्यू, और इन तीनों इन कंक्लूजन में तीनों साइन प्रेजेंट होना चाहिए। जब यहाँ पे नो रिलेशन बन रहा है कि ये गलत हो रहे हैं, नो रिलेशन, कोई भी ट्रैवल नहीं हो पा रहा, मतलब टी से क्यू जा ही नहीं पा रहे, इनके बीच में नो रिलेशन है, तो सर जब भी नो रिलेशन रहेगा तो कितने साइन आना चाहिए बेटा, 3 साइन आना चाहिए। और देखो लेस देन टी की तरफ से देखो, यहाँ टी है, लेस देन इक्वल टू क्यू है, मतलब ये लेस देन और इक्वल टू है, मतलब यहाँ कितने साइन आ गए सर, यहाँ लेस देन आ गया और यहाँ इक्वल टू आ गया, मतलब कितने साइन आ गए बेटा, यहाँ 2 साइन आ गए। और ये टी हैशटैग क्यू है, तो हैशटैग का मतलब क्या, ग्रेटर देन और क्यू, तो ये टी की तरफ से बड़ा है, टी बड़ा है, यहाँ टी छोटा है, ये छोटा साइन, ये बड़ा साइन, ये और ये इक्वल टू, ये इक्वल टू, इसका मतलब है यहाँ तीनों साइन प्रेजेंट है टी और क्यू के बीच में। और टी और क्यू का जो रिलेशन है वो नो रिलेशन है, क्योंकि टी से क्यू हम पहुंच ही नहीं पा रहे। इसका मतलब जब भी दो एलिमेंट के बीच में नो रिलेशन वाली स्टेप आ जाए, और ये जो एलिमेंट है टी और क्यू ये सेम हो, और इन कंक्लूजन के बीच में 3 साइन प्रेजेंट हो या सिंबल प्रेजेंट हो, मतलब 3 साइन प्रेजेंट हो, तो इसको 100% क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको बोलेंगे सर 100% आइदर और। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? बताओ जल्दी से, ये क्या होगा बेटा, आइदर और होगा, ये क्या होगा, आइदर और होगा। क्लियर, मज़ा आया कि नहीं आया? अरे आया ना, ठीक है सर। नेक्स्ट, चलिए सेकंड हो गया, थर्ड, अब ये आप लोग करके बताइए, ठीक है, ओके। इसको आप लोग कीजिए, इसका मैजिक बॉक्स कौन सा आएगा, मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, यही मैजिक बॉक्स लेना है आपको, और इसी से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। यही मैजिक बॉक्स ले लेना, और इससे 100% आपका आंसर भी आ जाएगा मेरे भाई। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे। अरे हाँ या ना, करके दिखाऊं मैं सॉल्व जल्दी से, चलो आ जाओ। क्यू से एम, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे कंक्लूजन में, क्यू से एम जाना है मुझे बेटा। क्यू कहाँ, ये है क्यू और ये है एम, तो पहले जाऊंगा मैं क्यू से पी, राइट टू लेफ्ट गया, मतलब क्यू से पी गया राइट टू लेफ्ट, एट द रेट का क्या जाएगा सर, एट द रेट का एट द रेट ही आएगा, इसका मतलब यहाँ पे एट द रेट आ जाएगा। फिर इस पी से कहाँ जम करूँगा, इस पी से इस पी में जम करूँगा, और पी से एल जाऊँगा, पी से कहाँ जाऊँगा मैं, पी से एल जाऊँगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब हैशटैग का हैशटैग ही आएगा। उसके बाद इस एल से मैं आ जाऊँगा इस एल पे, और इस एल से कहाँ जाऊँगा बेटा, एम जाना है मुझे, इस एल से कहाँ जाऊँगा मैं, एम, एल से एम, तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब एट द रेट का एट द रेट ही आएगा। क्लियर है, इस प्रकार से मैं क्यू से एम पहुँच पाऊँगा। अब देखो इनके बीच में ये जो साइन मिले आपको, ये जो आपको 3 साइन मिले, इन तीनों साइन में क्या साइन कंपैरिजन हो सकता है क्या? हाँ सर, कैसे, एट द रेट का तो एट द रेट ही आएगा, और एट द रेट और हैशटैग का क्या आ जाएगा, सीधा इधर देखो, ये रहा मेरा एट द रेट और ये रहा मेरा हैशटैग, मतलब ये 1 था मेरा और ये मेरा 3 था, तो 1 और 3 में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा बेटा, हमेशा 1 जीतेगा, 1, यानी कि हैशटैग आंसर आएगा। इसमें आंसर कौन सा बनेगा बेटा, हैशटैग आंसर बनेगा। और जो आंसर बन रहा है, हैशटैग जो आंसर बन रहा है वो अगर कंक्लूजन में प्रेजेंट है तो वो कंक्लूजन 100% सही है। तो हाँ सर, ये हैशटैग इसमें तो प्रेजेंट है, मतलब पहला तो सही है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको? ठीक है, नेक्स्ट, ओके, एम से पी जाना है बेटा। अब कहाँ से कहाँ जाना है आपको, एम से पी जाना है। अब देखो, अगर आपको एम से पी जाना है तो सर एम से पी जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो इधर एम से पी, ये रहा मेरा एम, कहाँ है, ये रहा एम, पी कहाँ है, यहाँ भी पी है सर, यहाँ भी पी है। तो बेटा अगर आप एम से निकलते हैं, अगर आप एम से निकलेंगे तो पहले एल आएंगे, तो यहाँ तो एल है ही नहीं, मतलब इस पी तक पहुँच के कोई मतलब ही नहीं है, इस पी तक पहुँच के कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा करो, तो हमको तो एल तक पहुँचना है सर, तो सिंपल सी बात है, आप निकलो इसी एम से एल आ जाओ, एम से एल आ जाओ,
एल से इस एल पे चले जाओ और एल से पी आ जाओ, तो आप तो बड़े आराम से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे बेटा, आप बड़े आराम से एम से पी पहुँच जाओगे। एम से एल पहले गए हम, एम से एल, तो एट द रेट मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसका क्या लेंगे हम, जब भी हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इस एट द रेट का क्या हो जाएगा, एट द रेट का एट द रेट, क्योंकि ये बीच वाला तो इक्वल टू है, इक्वल टू के लिए, और इक्वल टू का अपोजिट क्या होता है, इक्वल टू ही होता है, तो ये एट द रेट का क्या आ जाएगा सर, एट द रेट ही आ जाएगा मेरे भाई। उसके बाद ये एल से फिर मैं इस एल पे गया और एल से पी जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पहुँचना कहाँ तक है, पी तक पहुँचना है, इसका मतलब इस एल से कहाँ तक आऊँगा बेटा, मैं पी तक आऊँगा सर, पी तक। तो एल से पी आ रहा हूँ मतलब राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ, तो हैशटैग का क्या हो जाएगा भाई, तो हैशटैग का क्या हो जाएगा, हैशटैग का अपोजिट सिंबल लेना पड़ेगा, तो हैशटैग का अपोजिट कौन होता है, डॉलर, हैशटैग का अपोजिट कौन आएगा बेटा, डॉलर। अब ये दो साइन मिल गए मेरे को, कहाँ से कहाँ जाने के लिए, एम से पी जाने के लिए, एम से एल गए, एल से इस एल में आए, एल से पी चले गए, तो एम से एल गए तो भी राइट टू लेफ्ट गए, एल से इस एल में और एल से पी गए तो भी राइट टू लेफ्ट गए, क्लियर है। इसका मतलब राइट टू लेफ्ट गए हम लोग, राइट टू लेफ्ट गए हम लोग, तो दोनों समय में हमने अपोजिट सिंबल लिए, पर एट द रेट का एट द रेट ही रहता है, इस एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा, बट ये जो आया आपको कौन सा, हैशटैग, हैशटैग का क्या आ गया, डॉलर, तो मैंने यहाँ डॉलर रख दिया। अब इन दोनों साइन में अगर आप साइन कंपेरिजन करोगे, इन दोनों साइन में अगर आप साइन कंपेरिजन करोगे तो आंसर कौन आएगा, एट द रेट ऑफ डॉलर, सर डॉलर आंसर आएगा। तो जो आंसर आ रहा है आपका डॉलर, इसका क्या आंसर निकल के आ रहा है बेटा, डॉलर आंसर निकल के आ रहा है, इसका क्या आंसर निकल के आ रहा है, डॉलर। तो ये जो आंसर निकल के आ रहा है डॉलर, ये आपके कंक्लूजन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी 100% ट्रू होगा, और नहीं रहेगा तो गलत। यहाँ तो डॉलर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी आंसर है, तो ये दोनों के दोनों आंसर है। तो सर क्या हो जाएगा इसका, तो बेटा इन दोनों का अगर आंसर हो जाएगा, मतलब ये दोनों सही है, तो इनको बोलेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलो, सेकेंड आर फॉलो, फॉलोज, या ट्रू ऐसे बोल सकते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलोज। तो हमारे पास में देखो ऑप्शन भी दिए होंगे, बोथ ये है ना, ई ऑप्शन, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, किसका, थर्ड वाले का, ये वाले का, ये वाले का, तो इसका थर्ड का क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। तो इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करते चलना है, ठीक है। इसको बनाओगे, देखो इसको ट्राई करो, और इसको ट्राई करने के बाद इसको ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बेटा 1-1 घंटे की सीरीज है, मतलब मैं कराऊंगा तो पूरे 50 क्वेश्चन, डोंट वरी, एक इसमें फिर 2 से 3 घंटे ले लूंगा और पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो अगर ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले अपने गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा क्या है, लाइक, और एक छोटा सा रिप्लाई यानी कि कमेंट, कि सर क्या चीज़ पसंद आ रहा है और क्या चीज़ पसंद नहीं आ रहा। जो चीज़ नहीं आ रहा वो भी लिखना है कि सर हमको 2-2, 3-3 घंटे की सेशन चाहिए, या कुछ आपका रिक्वायरमेंट है, कोई आपको टॉपिक चाहिए पहले, तो जो भी चीज़ चाहिए, या इसी में कोई इंप्रूवमेंट मुझे बताना है तो प्लीज़ बताइए, क्लियर है, ओके। इसलिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट और अपनी गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा क्या है, लाइक, बस। उसके बाद एक और चीज़, जिस भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो ये टॉपिक में, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक उसको पढ़ना है, एकदम मेंस लेवल तक उसको पढ़ना है, तो सर क्या करने का, सीधा उसको शेयर कर दो, ठीक है। उसको शेयर क्यों करोगे, उसका ही भला हो जाएगा, आपका ही भला हो जाएगा, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, अपना खुद अच्छा होता है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए।